Hello, welcome to ADA Academy. Myself Lipsa Sahu, and this is the part 9 of our ongoing series of important MCQs. So, this part में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ important MCQs. Okay. So here is the first question. और फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें पूछा है कि एक सर्किट हमें गिवन है, ठीक है, और इस सर्किट में दो करंट जा रहे हैं. एक करंट जा रहा है I1 और एक करंट जा रहा है I2. तो पूछा है कि द करेंट्स I1 एंड I2 थ्रू द रेजिस्टर्स R1 which is 10 ohm and of resistor R2 which is 30 ohm in the circuit diagram with E1 3 volt and E2 3 volt and E3 2 volt. तो E1 जो है ये 3 वोल्ट का है, E2 भी 3 वोल्ट का है और E3 2 वोल्ट का हमें गिवन है. इसके सर्किट में करंट I1 और I2 पूछा है. तो पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है. तो सपोज ये है A B C D E F G, ठीक है. तो ये वाला है सर्किट 1 और ये वाला है सर्किट 2. तो देखो सबसे ज्यादा आसान तो मुझे सर्किट 2 लग रहा है. तो मैं सबसे पहले करंट I2 की वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है. तो करंट हमें ओम्स लॉ से पता है V इक्वल टू आई आर, राइट. ये हमें ओम्स लॉ से मुझे पता है, तो यही वाला यूज करते हैं इधर. तो यहाँ पर I2 है जो कि R2 के अक्रॉस जा रही है ना. तो I2 R2 इक्वल्स टू, यहाँ पर पोटेंशियल कनेक्टेड है जो वो है E2. ओके. तो हमें I2 निकालना है. E2 का वैल्यू हमें गिवन है 3 वोल्ट, R2 का वैल्यू हमें गिवन है 10 वोल्ट. तो हो जाएगा, सॉरी 30 वोल्ट. R2 की वैल्यू गिवन है 30 वोल्ट. तो I2 हो जाएगा 0.1 एम्पियर. तो पहले एक का वैल्यू हमें मिल गया I2. देखो ऑप्शन में I2 एक ही है जो 0.1 एम्पियर का है, तो आंसर तो हमें पहले पता चल गया. लेकिन यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन नहीं है. लेकिन अगर दो जगह होता तो हमें I1 निकालनी पड़ती है ना, तो हम निकालते हैं. तो I1 निकलेगा कैसे? सर्किट A B C D E को सॉल्व करके, राइट. तो देखो करंट किस डायरेक्शन में है? ये वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट. जो कि यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है, तो हम पहले इधर I1 को कंसिडर करते हैं. तो इसे अगर हम लिखे तो I1 देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, राइट. नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. तो ये होगा -I1 R1. और E1 भी देखो नेगेटिव है ना. एक्चुअली करंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए. डायग्राम थोड़ा सा गलत दिया है, क्योंकि देखो एक सर्किट वो कैसे कंप्लीट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज है ना, कंटिन्यूअसली. तो करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है. तो ये वाला है नेगेटिव, ये वाला है नेगेटिव. तो ये है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इसीलिए करंट जो इधर का हुआ ये हुआ -I1 R1, ठीक है. और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वही होगा -E1 प्लस, देखो E2 तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना, तो ये तो प्लस होगा, प्लस E2 प्लस E3, ये भी है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये होगा प्लस E3, राइट. which will be 0, क्योंकि सर्किट में अगर वही डायरेक्शन में जाकर वहीं पर लौट रहा है तो सर्किट की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी ना पोटेंशियल की, राइट. कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल तो हर जगह अप्लाई होता है. तो यहाँ से हमें निकालनी है I1 की वैल्यू. तो -I1 रख देते हैं, इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है. R1 की वैल्यू गिवन है 10 ओम, E1 की वैल्यू है 3, E2 की वैल्यू है 3 और E3 की वैल्यू है 2 वोल्ट, राइट, which is 0. तो I1 will be 0.2 एम्पियर, राइट. तो देखो I1 की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पर I2 की वैल्यू हमें मिल गई, और दोनों ही हमारे ऑप्शन ए में है, राइट. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अब जाते हैं क्वेश्चन 2 के तरफ. क्वेश्चन 2 पे दिया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन फिगर इज. तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB का वैल्यू पूछा है, राइट. तो देखो VA से हम सर्किट को कंसिडर करते हैं. तो देखो VA से करंट निकल रहा है B के तरफ, राइट. तो VA जो है वो सोर्स वोल्टेज है,
राइट। VA इज द सोर्स वोल्टेज, यहाँ से करंट निकल रहा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू VA होगा, राइट। तो हम VA को लिख सकते हैं VB प्लस, देखो क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव ये वाला, इसीलिए VB होगा, व्हिच विल बी पॉजिटिव, राइट। VB, और देखो ये वाला पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से हमें पता है V इक्वल टू IR, राइट। और पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, तो प्लस साइन रहेगा, तो करंट I इंटू R, ये वाला I ये वाला R, राइट, प्लस 3 वोल्ट प्लस अगेन करंट I इंटू R। सपोज इसे R1 ले लेते हैं, इसे R2 ले लेते हैं, करंट तो सेम ही रहेगा, खैर ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस IR2, राइट। तो VB मुझे पता नहीं है, हमें निकालना है VA माइनस VB, तो इसे मैं LHS की तरफ ले आती हूँ, ओके। तो VA माइनस VB विल बी IR1 प्लस 3 वोल्ट प्लस IR2। IR1 मतलब 2 into 2 which will be 4, प्लस ये वाला वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज 3 वोल्ट, प्लस I जो हमें पहले गिवन है 2 एम्पियर, जो कि जा रहा है 1 ओम के अक्रॉस, जो कि हो जाएगा 2 है ना। सो 4 प्लस 3 प्लस 2 which will be 9. So the answer of VA minus VB is plus 9 volt, जो कि हमारा ऑप्शन डी में गिवन है, राइट। तो VA minus VB will be 9 volt. अब जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे हमें एक सर्किट गिवन है, ओके, जिसमें ये पूछा है कि इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द shown circuit, then potential difference VB minus VD। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हमें ये पूछा है इन बैलेंस्ड कंडीशन। अच्छा, बैलेंस्ड कंडीशन मतलब वेस्टर्न ब्रिज है ना, तो देखो ये हमें बैलेंस्ड कंडीशन के लिए क्या पता है, अगर बैलेंस्ड कंडीशन हमें पूछा है, इसका मतलब P by Q should be equal to R by S, है ना। और यहाँ पर है भी, देखो P by Q है 2 by 3 और R by S है 4 by 6 which is also 2 by 3, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन तो है, राइट। तो बैलेंस्ड कंडीशन जब होता है तब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, 0, राइट। क्योंकि देखो ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर VB will be equals to VD, राइट। तो ऑब्वियसली तुम अगर उसका डिफरेंस निकालोगे तो उसका डिफरेंस 0 ही तो आएगा, क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब जाते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन 4 पे पूछा है इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट P गिवन है, Q गिवन है, R और S की वैल्यू गिवन है। तो इन केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हमें क्या पता है, हमें एक कंडीशन पता है P by Q शुड बी इक्वल्स टू R by S, अभी तो करा हमने, राइट। तो यहाँ पर पूछा है फाइंड द एडिशनल रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन द सीरीज विथ S सो दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ये वाला हमारा बैलेंस्ड कंडीशन है, तो उन्होंने क्या कर रखा कि S पे कुछ एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस उन्होंने दे रखा, सपोज दैट रेजिस्टेंस विल बी X, ठीक है, X इज द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, ओके। हमें X की ही वैल्यू इधर पूछा गया है, ओके। तो हमें निकालना है X की वैल्यू, राइट। तो देखो S के साथ R है, तो S को हम क्या लिख सकते हैं, R Q by P, है ना। लेकिन यहाँ पर S के साथ एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R है X, राइट। और हमें निकालनी है X की वैल्यू, तो दैट विल बी Q by P R माइनस S, राइट। ये वाला प्लस S जाके माइनस S हो जाएगा, है ना। X विल बी दिस। अब बस Q P और R S की वैल्यू पुट कर दो और X की वैल्यू निकाल दो। हमें P Q सब की वैल्यू गिवन है, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे इट विल बी 8 by 7 12 minus 7 into 12 minus 7 which will be 6.72 ohm. Okay, so the option A will be the right answer. अब जाते हैं क्वेश्चन 5 के तरफ। क्वेश्चन 5 पे देखो एक मीटर ब्रिज हमें गिवन है, आपने एक्सपेरिमेंट कर रखा क्लास 12 पे,
राइट। तो क्वेश्चन ये गिवन है कि ए मीटर ब्रिज इज सेट ऑफ as shown in figure to determine an unknown resistance X using a standard 10 ohm resistor। तो हमें एक अननोन रेजिस्टर गिवन है X और एक नॉन रेजिस्टर गिवन है 10 ओम। सपोज हम इसको Y ले लेते हैं 10 ओम, ठीक है। The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 सेंटीमीटर। तो देखो जब यहाँ पर सपोज ये वाला है 52 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जब आप टैप कर रहे हो ना, वहां पर गैल्वेनोमीटर नल दिखा रहा है। ये अगर आपका गैल्वेनोमीटर है और अगर वो बीच में होता है तब हम कंसिडर करते हैं उसे नॉल पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर L1 गिवन है 52 सेंटीमीटर और हमें पता है एक मीटर बेस में जो लेंथ का वायर यूज करा जाता है ना वो टोटल होता है 100, राइट। तो अगर ये 52 सेंटीमीटर हुआ तो ये 48 हो जाएगा, राइट। तो हमें पूछा है x की वैल्यू। तो मीटर ब्रिज के केस में हमें कंडीशन क्या पता है, अगर आपको एक मीटर ब्रिज गिवन है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, x डिवाइडेड बाई L1 प्लस x1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई L2 प्लस x2, राइट। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो x1 का वैल्यू किधर है, इधर 1 सेंटीमीटर और x2 की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर। बस पुट द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। तो जब आप सारे वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 10.6 ओम। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी व्हिच इज 10.6 ओम। अब जाते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन 6 पे हमें एक पोटेंशियोमीटर गिवन है। ओके, तो दिया है कि द फिगर बिलो shows a 2-volt potentiometer used for the determination of internal resistance of a 2.5 volt cell. Okay, so the ballast point of the cell in the open circuit is 75 centimeter. When a resistor of 10 ohm is used in an external circuit of the cell, the ballast point shifted to 65 centimeter. मतलब यहाँ पर L1 given है 75 सेंटीमीटर और L2 गिवन है 65 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। तो इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू पता है, कैपिटल R L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 माइनस 1 है ना। स्मॉल r इक्वल्स टू R होल इनटू L1 बाई L2 माइनस 1, राइट। ये तो होता है। तो R की वैल्यू मुझे पता है व्हिच इज 10 ओम। स्मॉल L1 की वैल्यू मुझे पता है 75, नीचे वाला 65 माइनस 1। तो बस इसे सॉल्व करो और R की वैल्यू निकालो। तो इसे सब जब सॉल्व करोगे ना इसकी वैल्यू निकलेगी 1.54 ओम। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब जाते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 पे ये पूछा है कि two cells of EMFs approximately 5 volt and 10 volt are to be accurately compared using a potentiometer of length 400 centimeter। तो ये पूछा है कि अगर आपको दो बैटरी गिवन है 5 वोल्ट 5 वोल्ट और 10 वोल्ट की, तो तब आप उसको कंपेयर कैसे करोगे, राइट। तो एक पोटेंशियोमीटर के केस में हमेशा जो लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, सपोज ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ओके। तो जो लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा ईएमएफ के कंपेयर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो BB minus BA की वैल्यू will be always greater than the EMF of the cell. Okay. तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन द बैटरी दैट runs the potentiometer should have the voltage 8 वोल्ट। नहीं, देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है 10 वोल्ट की, तो जो भी डिफरेंस होगा वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 वोल्ट। नहीं तो आप उन दोनों बैटरीज को कंपेयर कैसे करोगे, है ना। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। और ऑप्शन बी पे है द बैटरी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन हैव ए वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट एंड आर एडजस्टेड so that the
potential drop across the wire slightly exceeded 10 volt. हाँ ये हो सकता है. ऑप्शन सी पे है द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वायर इटसेल्फ शुड हैव बीन. नहीं ये गलत है. चलो तो ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन व्हिच कैन फिट इट इनटू आवर कंडीशंस. ठीक है. तो आप जब वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कंसीडर करोगे तो वो 15 वोल्ट हो सकता है और आर के अक्रॉस दैट कैन स्लाइटली एक्सीड टू 10 वोल्ट, जो कि बेसिक रूल है फॉर पोटेंशियोमीटर. राइट. अब जाते हैं क्वेश्चन 8 पे. ये वाला है क्वेश्चन 8, ये वाला है क्वेश्चन 9. ओके. तो क्वेश्चन 8 पे ये पूछा है कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल टर्मिनल terminal voltage is dash than EMF of a cell. तो जब आपके पास एक बैटरी गिवन हो और आप उसे चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा VT, उसकी वैल्यू क्या होती है? तो VT is always greater than EMF of the cell, है ना, क्योंकि हमें तो पता है V equal to E plus IR. अगर R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ और V है टर्मिनल वोल्टेज और E है EMF ऑफ द सेल, तो देखो एक टर्म IR एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है E के साथ. It means V is always should be greater than the EMF of the cell, right? So the answer will be greater than. Okay. तो अब सॉरी प्लस IR नहीं माइनस IR. ओके. ये वाला फॉर्मूला होता है माइनस IR. नहीं सॉरी प्लस IR. यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ है ना. बिल्कुल बिल्कुल. V should be always greater than E. ओके. तो अब जाते हैं क्वेश्चन 9 पे. तो क्वेश्चन 9 पे पूछा है कि एक मिनट इसे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना. V इक्वल टू E प्लस IR. ओके. क्योंकि यहाँ पर बैटरी को चार्ज करा जा रहा है. ये चार्जिंग का केस है. ओके. अगर डिस्चार्ज करा जा रहा होता तो वो होता E माइनस IR. ओके. ये होता है डिस्चार्ज का केस, है ना. अब जाते हैं क्वेश्चन 9 पे. क्वेश्चन 9 पे ये पूछा है कि द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर इन ए मीटर ब्रिज आर मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स बिकॉज थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैव. तो जो पोटेंशियोमीटर हो या फिर मीटर ब्रिज हो, वहां पर जो तार होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं. वह जो वेस होते हैं वो कॉपर के बने हुए होते हैं. क्यों? क्योंकि कॉपर का कंडक्टिविटी ज्यादा है और किसी का अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है मतलब उसका रेजिस्टिविटी कम है. राइट. हमारे जो घर पे वायरिंग है उसके अंदर कभी आप काट के देखना, उसके अंदर आपको कॉपर की वायर्स मिलेंगी. राइट. क्यों? क्योंकि दे हैव लो रेजिस्टेंस. So option C will be the right answer. अब जाते हैं क्वेश्चन 10 पे. क्वेश्चन 10 पे ये पूछा है कि लॉन्ग वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर गिव्स लोअर वैल्यू ऑफ डैश व्हिच इंक्रीजेस सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. ठीक है. तो अगर आपको पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो आपको अनडाउटेडली पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज करना होगा. आपने तो ये पोटेंशियोमीटर में पढ़ा है ना. सेंसिटिविटी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना. ये तो आपने कर रखा होगा. ये तो बेसिक फॉर्मूला है बस. तो यहाँ पे डायरेक्ट सवाल पूछा है कि सेंसिटिविटी अगर आपको इंक्रीज करना है तो क्या डिक्रीज करना होगा? ऑब्वियसली पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके. तब जाते हैं क्वेश्चन 11 पे. क्वेश्चन 11 पे पूछा है which of the following statement is correct when the power delivered by a battery is maximum. अच्छा, अगर एक बैटरी में आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो उसके लिए एक ही कंडीशन होता है. दैट कंडीशन इज इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर P max, है ना. तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ इक्वल हो जाए तभी हमें मैक्सिमम पावर मिलता है. ओके. तो अब जाते हैं ऑप्शन की तरफ. ऑप्शन ए पे गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस. चलो पहले ऑप्शन ही हमें सही आंसर गिवन है व्हिच इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस.
अब जाते हैं क्वेश्चन 12 पे। तो क्वेश्चन 12 पे पूछा है ए बल्ब इज रेटेड 60 वाट एंड 220 वोल्ट। इट सिग्निफाइज, ऑप्शन ए पे है इट कंज्यूम्स 60 जूल पावर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है इट कंज्यूम्स 220 वोल्ट पावर पर सेकेंड, सी पे है इट हैज 60 वाट एनर्जी, नॉन ऑफ दिस। अच्छा, अगर पावर 60 वाट है मतलब उसका एनर्जी भी 60 वाट होगा ना, राइट? मतलब it consumes 60 joule power per second, right? So option A will be the right answer. अब जाते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 पे तो देखो डायरेक्ट ओम्स लॉ का वेरिएशंस पूछा है कि इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो हमें पता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो V इक्वल टू आई आर। तो अगर भी इक्वल टू आई आर की वैल्यू पुट कर ले, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, व्हिच इज आई स्क्वायर आर। तो देखो ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी भी सही है, पी इक्वल टू भी आई ये भी हमें पता है ना। लेकिन देखो आई स्क्वायर भी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो डी इज द, मतलब आंसर गलत है लेकिन करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, होप यू ऑल गेट ऑल दोस क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। ओके, और अगर आगे आपको कुछ और क्वेश्चंस, मतलब लेवल अगर आपको कुछ इंक्रीज करना हो, मतलब थोड़ा सा कम लग रहा है कि नहीं और हो सकता है या कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर कुछ भी हो सकता है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोस क्वेश्चंस। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।